द रूट ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट। बहुत ही सिंपल सा कोट है और इसका मतलब बहुत ही गहरा है अगर आप सोच के देखें। तो इसका मतलब है दोस्तों कि आप जितना ज्यादा दूसरों के साथ अटैच्ड होंगे उतना ही ज्यादा आपको सफरिंग मिलेगी, आपको दुख मिलेगा। ऐसा कुछ मानना था गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध के बारे में हर कोई जानता है और हर किसी ने इनके बचपन के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। बचपन में जो हमारी किताबें होती थी उनमें काफी कुछ लिखा गया था इनके बारे में। और इनकी जो बेटे की एक पोयम भी थी, राहुल के ऊपर जो एक पोयम थी, वो भी काफी फेमस है। अगर आप में से किसी को अभी तक याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, हिस्ट्री के एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की स्टोरी से। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जो जन्म था वो 624 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो आज के समय नेपाल में एक जगह है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और इनकी माता का नाम माया देवी था और इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। जब ये पैदा होने वाले थे उससे पहले इनकी माताजी ने एक सपना देखा था कि एक हाथी, सफेद रंग का हाथी, लोटस का फ्लावर लेके उनके चरणों पर डाल रहा था। फिर उसके बाद ये अपना सपना लेके एक बहुत ही फेमस ऋषि के पास गई और उनसे इसके बारे में चर्चा करी। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उनको दो चीजें सजेस्ट करी। फ्यूचर को लेके दो चीजें प्रिडिक्ट करी थी अबाउट गौतम बुद्ध। या तो ये जो आपका बेटा है वो एक बहुत ही खतरनाक शासक बनेगा। खतरनाक इन द सेंस यानी कि बहुत ही अच्छा रूलर बनेगा, जो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। दूसरा था कि अगर ये रूलर नहीं बना तो ये बहुत ही बड़ा एक स्पिरिचुअल टीचर बनेगा। और आज रिजल्ट हम सबके सामने है, जो उनकी प्रिडिक्शन थी वो कितनी सटीक बैठी। इस भविष्यवाणी को सुन के इनके पिताजी काफी दुखी हुए, क्योंकि उनको डर था कि कहीं सिद्धार्थ संन्यास ना ले ले, और अगर वो संन्यास ले लेगा तो फिर उनके बाद गद्दी कौन संभालेगा। ऐसा इनको डर था, जिसकी वजह से इन्होंने उनको दुख से एकदम वंचित रखा। इनकी माताजी की मृत्यु इनके पैदा होने के 7 दिन बाद हो गई थी और इनके पिताजी ने इनको हर वो चीज दी, वेल्थ दी और हर एक चीज दी ताकि ये दुख से दूर रहें। पर डेस्टिनी को कोई नहीं टाल सकता। इनकी जो किस्मत थी वो इनको कहीं और ही ले गई। कहा जाता है इनके पिताजी ने इनको 3-4 बड़े बड़े महल दिए थे और 16 साल की उम्र में इनकी शादी करा दी गई थी यशोधरा से, जिनके बाद इनके बेटे का जन्म हुआ जिनका नाम था राहुल। एक दिन ऐसे ही अचानक सिद्धार्थ ने अपने सारथी से कहा कि आज मैं पूरा शहर घूमना चाहता हूँ। तो इनके सारथी इनको ले जाते हैं और जब ये बाहर देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, किसी को बीमारी लगी है, कोई मरा है, कोई सड़क में गिरा हुआ है, तो ये अपने सारथी से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि इनको बिल्कुल भी पता नहीं था, इनको ये परिचित ही नहीं थे इन सब चीजों से कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि ये जिस जगह पर रह रहे थे वो काफी एक डिसेंट जगह थी, क्योंकि इनको बिल्कुल दुख नहीं दिया गया था, दुख से इनको अवगत ही नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इनको काफी दुख हुआ उसके बाद कि जो मैं जिंदगी जी रहा हूँ वो काफी झूठी जिंदगी है। और वहां से आने के बाद इनका विचार इनके मन में एक विचार आया कि अब मुझे संन्यास ले लेना चाहिए, जिसके बाद ये अपनी पत्नी और अपने बेटी को छोड़ के चले गए। और वहां पर इनकी मुलाकात हुई आ, इनके पहले गुरु अलारा कलावा से, जिन्होंने इनको मेडिटेशन सिखाया। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, जैसे ही गौतम बुद्ध अपने घर से बाहर निकले जंगल की तरफ जाने के लिए, तब उनका सामना मारा से हुआ, जो गॉड ऑफ डिजायर है। उन्होंने उनको काफी चीजें दी, उनको ललचाने की काफी कोशिश की, पर बुद्ध तो बुद्ध थे, वो बिल्कुल नहीं माने और चलते बने ज्ञान की प्राप्ति में। गौतम बुद्ध को दोस्तों साक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं इनकी अर्ली लाइफ के बारे में। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, गौतम बुद्ध का जन्म मैंने आपको बताया लुम्बिनी में हुआ था, जो आज के टाइम पर नेपाल में है। और इनके जो पले बड़े थे वो थे कपिल वस्तु में।
बहुत ज्यादा सफरिंग के बाद इनको एक दिन अचानक से एक ट्री के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके बाद सब बदल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो इनको काफी भूख लगने लगी थी उस समय, और एक जगह इनको शायद किसी ने खीर दी थी, तो इनके जो साथ वाले थे वो काफी इनसे इनका उपहास करने लगे कि आप ज्ञान की प्राप्ति हो गई है आपको, और भी बहुत कुछ कहने लगे। और उसी समय, ठीक उसी समय, मारा, गॉड ऑफ डिजायर, भी आए उनके सामने, और उन्होंने इनसे कहा कि अगर मैं नहीं मानता आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो मेरे को साबित करके दिखाइए। तो दोस्तों जैसे ही इन्होंने जमीन पर अपना हाथ रखा, पूरी जमीन हिल गई, पूरी धरती हिल गई, जिससे पता चला कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और इसके बाद इनके पास दो ऑप्शन थे, या तो ये अपना ज्ञान केवल अपने तक रखें या फिर ये पूरे संसार को ज्ञान बांटे। और ऐसा कहा जाता है कि उसी क्षण इनकी मुलाकात हुई ब्रह्मदेव से, जिन्होंने इनको बताया, इनका मार्गदर्शन किया कि आपको ये ज्ञान पूरी दुनिया में बांटना है, क्योंकि हर कोई सफर कर रहा है, हर कोई दुख झेल रहा है, आपको दुख से बचाना है दूसरों को। जिसके बाद बुद्ध अपने सफर पर निकल पड़े और काफी डिसाइपल्स बने इनके। इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री जानते हो या फिर अगर आप कहीं ना कहीं आपने कुछ शो देखा हो, तो अशोक जो थे वो बुद्ध के बहुत ही बड़े डिसाइपल थे, हालांकि उस समय बुद्ध नहीं थे। ज्ञान बांटते बांटते बुद्ध काफी फेमस हो गए थे, और एक दिन ऐसे ही इनके पिताजी को पता चला कि एक सेज है वो ज्ञान बांट रहा है, और उनको बाद में पता चला जब कि वो बुद्ध है, तो उन्होंने उनको अपने राज्य में बुलाया। पहले बुद्ध जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए, फिर उसके बाद उन्होंने कहा चलो जाके देखते हैं कि मेरा जो राज्य है, जो जहां मैं छोड़ के आया था, वो किस स्थिति में है अभी। इसके बाद वो वहां गए और वहां पर अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड किया, लेक्चर्स दिए काफी, जिसकी वजह से काफी लोग प्रभावित हुए, यहाँ तक कि जो इनका बेटा था और इनके पिता थे वो भी इनके एक डिसाइपल बन गए, या फिर एक अराहंत बन गए। अराहंत मतलब दोस्तों द वन हु अटेन निर्वाणा। निर्वाण मतलब होता है कि एकदम सभी दुखों से ऊपर उठ जाना, ये मतलब होता है निर्वाण का। हिंदी में निर्वाण कहते हैं इसे। तो अब बात कर लेते हैं कुछ बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में। तो दोस्तों बुद्धिज्म दो सेक्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है महायान और दूसरा है हीनायान। महायान का ये मानना है कि बुद्ध की पूजा करो, क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो भगवान थे, और ऐसा भी कहा जाता है कि बुद्ध लॉर्ड विष्णु के अवतार थे, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, ऐसा भी कहा जाता है। और हीनायान का मानना है कि बुद्ध केवल एक साधारण इंसान थे जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए हमें ज्ञान की तरफ जाना चाहिए, जो उनकी टीचिंग्स है उनको फॉलो करना चाहिए, हमें बुद्ध की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा मानना था। तभी दो अलग अलग चीजों में डिवाइड हो गया ये। और टीचिंग्स ऑफ बुद्धा में 9 वर्च्यूज आते हैं बुद्ध के। मैं दिखाता हूं आपको 9 वर्च्यूज क्या है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। पहले 4 नोबल ट्रूथ्स के बारे में बात करते हैं। दुख, सफरिंग एग्जिस्ट, लाइफ इज सफरिंग। तो बुद्ध का मानना था कि दुख एक ट्रूथ है, नोबल ट्रूथ है, जो भी इस जीवन में आया है उसको कहीं ना कहीं दुख झेलना ही होगा। दूसरा है समुदाय, तीसरा है निरोध, और चौथा है मार्ग। आगे बढ़ते हैं। द 8-fold path: right view, right mindfulness, right concentration, right effort, right livelihood, right action, right speech, right intentions। ये सब 8-fold path थे। ये सब बुद्ध की टीचिंग है दोस्तों। उन्होंने किस तरीके से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उन्होंने किस तरीके से ज्ञान फैलाया पूरी दुनिया में, ये सब यही बताती है। अगर हम इसको काफी एक हद तक फॉलो करें तो शायद हम भी इनलाइटेंड हो सकते हैं। तो दोस्तों बुद्ध के बारे में एक और कहानी जो बहुत प्रचलित है और मुझे काफी पसंद है, वो ये है कि एक दिन ऐसे ही ये ट्रेवल कर रहे थे अपने डिसाइपल्स के साथ। तो इनके एक डिसाइपल, वो एक प्रोस्टिट्यूट के साथ रहते हैं एक रात। तो फिर लोग काफी इनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि इनका एक डिसाइपल है, वो प्रोस्टिट्यूट के साथ रहता है। वो पहले इनसे पूछने आते हैं इनके डिसाइपल कि क्या मैं जा सकता हूँ। तो बुद्ध कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम जा सकते हो, यू आर फ्री। तो वो जाता है उनके घर, और उस प्रोस्टिट्यूट के घर। अगले दिन बहुत ही सडन चेंज देखने को मिलता है।
जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलता है, जो इनका डिसाइपल है, वो एकदम इनका डिसाइपल था ही, जो उसके पीछे से निकलती है प्रोस्टिट्यूट, वो भी इनकी डिसाइपल हो जाती है। तो ये बहुत ही फेमस एक इनका किस्सा है, और बुद्ध के बारे में जितना कहें उतना कम है, जितनी चर्चा करें उतना कम है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर लिखें, और साथ ही साथ सजेस्ट करें कि अगली वीडियो किस पे लाऊं। अगर आप सजेस्ट करते हैं तो आई होप मेरे को भी कुछ बढ़िया टॉपिक मिल जाए, जिससे मैं आपके सामने कुछ बढ़िया चीजें प्रेजेंट कर सकूं। और अगर आपको इनके बारे में और कुछ जानना है तो मैं अभी आपको अपने सोर्सेज बता देता हूँ। इसके इनके सोर्सेज हैं, यूट्यूब के थ्रू भी मैंने काफी कुछ लेक्चर्स देखे थे, और गूगल में भी इनके बारे में काफी कुछ पढ़ा है, और बुद्ध के बारे में हम सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल।